चलिए अब बात आसमानी आफत की करते हैं। चारों तरफ कुदरत का प्रकोप इन दिनों दिखाई दे रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर है, वो है तबाही की तस्वीर। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, दुआएं बस यही की जा रही है कि इस आसमानी मुसीबत से बस किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। बारिश, बाढ़, भूस्खलन, इसने कई लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। जम्मू में तो इतना पानी बरसा कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। जम्मू के कई शहर इस वक्त पानी पानी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी मौसम की मार। जम्मू में कटरा में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और लैंडस्लाइड के चलते 30 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू के डोडा में ही कल बादल फटने से किश्तवाड़ और धराली जैसी तस्वीरें जहन में ताजा हो गई। पहाड़ों से आए इस सैलाब में कम से कम 10 मकान बह गए। कई लोगों की मौत हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन यह सिर्फ स्थिति पहाड़ी राज्यों की नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये मैदानी इलाके भी इस वक्त जल प्रलय का सामना कर रहे हैं। आपको तबाही की इस बुलेटिन में आगे सारी तस्वीरें दिखाएंगे। शुरुआत सबसे पहले हिमाचल की राजधानी शिमला के साथ करते हैं। नेशनल हाईवे 705 पर भयंकर लैंडस्लाइड। अचानक सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने लगे। भूस्खलन से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जबरदस्त नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे तबाही मच गई। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ओ भाई साहब, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से मलबा बड़े पैमाने पर नीचे आया है। बताया जा रहा है कि कई दुकानें इसमें क्षतिग्रस्त हो गई। ये शिमला के नेशनल हाईवे 705 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इसमें पूरी तरह से तहस नहस होते हुए दिख जाएंगे। आपको जो मलबा दिख रहा है वो दरअसल पक्के मकान या फिर पक्की दुकानें थी और इस वक्त वो कैसे मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीर आप देखिए। पहाड़ों से जो मलबा आता है वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। और इसलिए ताजा तस्वीर आप देखिए, जरा एम्बियंस के साथ तस्वीरें देखिए। ये आवाज आपको आभास कराएगी कि ये कितनी भीषण त्रासदी है। ओ भाई साहब, हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर आपने देखी। अब आपको धर्मशाला की तस्वीर दिखाते हैं। लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीर धर्मशाला से भी सामने आ रही है। भूस्खलन के बाद खाई में एक ट्रक गिर गया। सोचिए पहाड़ों का हाल कैसा है। स्थिति यह है कि जिस जगह खड़े हो उस वक्त ऐसा लगता है कि नीचे से जमीन तो नहीं खिसक जाएगी। ये देखिए तस्वीरें, भारी भरकम ट्रक कैसे स्लाइड करता हुआ नीचे चला गया। वैसे फिसल पट्टी पर आम लोग काफी मजे लेते हैं, लेकिन ये फिसलन ट्रक की लोगों के मन में सिरहन पैदा कर देती है। कब कहां से जमीन खिसक जाए पहाड़ों पर, यह अभी किसी को कोई इल्म नहीं है। और इसके चलते स्थिति कितनी विकराल है जरा इस तस्वीर में समझिए। एम्बियंस के साथ ये भी तस्वीर आप देखिए। हिमाचल प्रदेश का हाल बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा बेहाल है। यहां जून के महीने से ही त्रासदी लोगों ने झेलना शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से अब तक 158 मौतें हो चुकी हैं, जबकि फाइनेंशियल लॉस काफी ज्यादा यहां के लोगों को उठाना पड़ रहा। आपने देखा कि कैसे दुकानें जो थीं वो जल समाधि ले रही थी या फिर मलबे में तब्दील हो जा रही थी। अब तक बताया जा रहा है 2450 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। मंडी में 29, चंबा में 14, किन्नौर में 14 मौतें हो चुकी हैं। इसी तरह से कुल्लू में 13, कांगड़ा में 30 लोगों की जान चली गई। 324 घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। 670 सड़कों को बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ है और यहां पर आवाजाही पूरी तरह से बंद भी करनी पड़ रही। अब आपको पंजाब के पठानकोट की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यहां पानी का रौद्र रूप ऐसा कि आप हो सकता है कि सिहर उठे। बारिश के बाद पंजाब की कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं। मिनटों के अंदर घर पानी में समा जा रहे हैं। लोगों के सामने एक बड़ा संकट है। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। और पंजाब के हालात क्या हैं, हमारे सहयोगी मनोज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ पठानकोट से जुड़ गए। मनोज, मेरे ज्यादा बोलने से अच्छा है आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। क्या हालात है पठानकोट के और पंजाब को लेकर मौसम विभाग का आकलन क्या है? कब तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए पठानकोट में पानी ने हाहाकार मचा दिया। नेशनल हाईवे जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे उस पर मैं खड़ा हूं और यहां पर ये हाईवे एक नदी के रूप में नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि यहां खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है और लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आप देखिए रिहायशी इलाका है सुजानपुर का और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं लोगों को रात से ही रेस्क्यू कर रहे हैं। आप देखिए सेना के जो जवान हैं वो यहाँ जा रहे हैं अंदर बड़े बड़े रस्से लेकर ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और हमने देखा कि लगातार यहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बाहर निकाली जा रही हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई जा रही है और रोते बिलखते हुए लोग निकल रहे हैं। उनकी आंखें नम है क्योंकि एक झटके में उनका सब कुछ बह गया है। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 1988 के बाद ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं। दरअसल रावी नदी उफान पर है और रावी नदी में जलस्तर जब बढ़ा तो रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जो नहरें हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं और उसी की वजह से पानी पहले नेशनल हाईवे में घुसा और उसके बाद ये आसपास के रिहायशी इलाकों की तरफ अब जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो बोट के माध्यम से एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, वो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन पानी बहुत ज़्यादा तेज धार भी है और पानी बहुत गहरा भी है जिसमें बह जाने का भी खतरा है। इसलिए लाइफ जैकेट डालकर और बोट के माध्यम से ही एनडीआरएफ और सेना की जो टीमें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और तस्वीरें आप देखिए नेशनल हाईवे की ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ट्रैफिक कल देर रात से ही बंद है। जो सामने आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये हाईवे सीधा जम्मू की तरफ जाता है जहां भारी तबाही लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से हुई है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। दाईं तरफ एक कैनाल है यूडीबीएफ जिसको नाम बताया गया है। ये कैनाल दरअसल उफान पर है, इसी से पानी सड़क पर आया, हाईवे पर आया और यहाँ पर एक पुल है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ लोगों की, लेकिन ये जो लोग हैं ये पुल पर खड़े हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सामने तस्वीरें आप दिखाइए, ये जो रास्ता है यहाँ पर ये सामने पुल है दरअसल जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा नहर के अंदर है कि वो पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। आवाजाही लोगों की पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर रेस्क्यू लगातार आर्मी के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी रिहायशी इलाकों में फंसे हैं जिनको बाहर निकालने की जो कवायद है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात भी करेंगे। कौन सा इलाका, कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं जी अंदर? नहीं, निकल गए ऑलमोस्ट, सभी पे निकल गए। अभी हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हाँ जी कंटिन्यू है, तकरीबन सभी बंदे निकल गए हैं। और कितने इलाके हेल्प के लिए एनडीआरएफ है, हेल्प कर रहे हैं। सभी बंदे निकाल लिए गए हैं, जो कुछ बचे हैं उनको भी निकाल रहे हैं। उनको भी निकालने का प्रयास चल रहा है। कोई आपका भी यहाँ पर फंसा हुआ है जी? तो देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए सेना की टीमें यहाँ पर आई हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा जी। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दर्शकों तक हम इस त्रासदी की, इस तबाही की तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। पठानकोट में बादल फाड़ तबाही के बाद हेलीकॉप्टर से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इसकी ये तस्वीर आप देखिए। स्थिति जरा समझिए कितनी विकराल हो सकती है। भाई वहां पर लोग नहीं जा पा रहे, जमीन के रास्ते। इस लहर के आगे इंसानों का टिकना मुश्किल है, नाव नहीं चल पाएगी और यही वजह है कि लोगों को बचाने के लिए इन वायु दूतों को मोर्चा संभालना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, ये छत पर हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है और ये कैसे वहां से लोगों को एयरलिफ्ट कर रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो चुका है, वो नहीं बनने वाला, उसको फिर से मरम्मत करवाना पड़ेगा नए सिरे से। लेकिन लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को कैसे अंजाम दिया जा रहा है ये देखिए। और ये देखिए तेज बहाव के आगे ये कैसे घर जल समाधि ले रहा है। ये देखिए बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप ये समझ पा रहे होंगे कि नुकसान कितना उठाना पड़ा है लोगों को। ये दरअसल पंजाब के हालात क्यों हैं, जो जेन्युइनली बारिश होती है पंजाब में, अगर उस लिहाज से देखें, नॉर्मल बारिश के लिहाज से देखें, ठीक है इतनी बारिश पंजाब झेल सकता है। लेकिन जो पहाड़ी राज्यों में बारिश हुई और उसके बाद नदियों का जो जलस्तर बढ़ा है, सतलुज का जो जलस्तर बढ़ा है या उसके बाद रावी नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद ये स्थिति है पंजाब में। जो हिमाचल से लगते हुए या सटे हुए इलाके, वहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा त्रासदी और तबाही है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तवी नदी में रिपोर्टिंग की फर्स्ट हैंड तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। टूटे हुए पुल के ऊपर टाइम्स नाम नवभारत के रिपोर्टर मौजूद है। चंद सेकंड्स में वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। आपको जम्मू में क्या स्थिति है वो बताएंगे, क्योंकि उसी जम्मू की तवी नदी की वजह से मैदानी इलाकों में वाटर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं।
गई थी और अचानक से ये पुल का जो हिस्सा है वो ढह गया था। वो पुल का हिस्सा क्यों ढह गया था? क्योंकि नदी के पानी का वेग इतना जबरदस्त था कि ये पूरा का पूरा पानी जो है इस तरफ का जो पूरा का पूरा ये बांध का जो इलाका है, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, इस इलाके से पानी निकल रहा था और लगातार इतना तेज आवेग में पानी था कि ये पानी सब कुछ बहा के ले गया। और देखिए ये बड़े बड़े जो सीमेंट के कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन जो है बनाए जा रहे थे, पानी को साइड में रखने के लिए इसको बनाया जा रहा था। लेकिन ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो ढह चुका है और किसी तरीके से अब ये पड़ा हुआ है। और जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं उसके किनारे, इसके नीचे की तरफ का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पे आपको अमित भारद्वाज तस्वीर दिखाएंगे। ये वाला जो हिस्सा कोने का आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ढह चुका है। यहाँ पर जो मिट्टी थी, यहाँ पर जो रोड बनी हुई थी, वो यहाँ से बह के जा चुकी है। तावी नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं और अभी तो ये कम ही है, कल तो इससे ज्यादा रौद्र रूप आपको यहाँ पर देखने को मिला था। उधमपुर की तरफ से ये नदी आ रही है, पाकिस्तान की तरफ जा रही है, लेकिन लगातार पिछले 24 घंटे से पानी लगातार गिर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां जहां भी जाइए वहां पर आपको पानी नजर आएगा। कठुआ में भी जो है बादल फटने की जो है घटना सामने निकल कर आई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यदि हम कटरा की बात करें तो वैष्णो देवी मंदिर में कुछ लोग जा रहे थे, तकरीबन 20 से 25 लोग वहां पर घायल हो गए, लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई। वहां पर भी जो है वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसको रोक दिया गया है। पूरे प्रदेश में अलर्ट है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें जो हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार यहां के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात की है। जिला प्रशासन यहां पर तटस्थ है पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो है यहाँ पर जो चौकी बनी हुई है, उस चौकी में भी यहाँ पर पुलिस के जो जवान है, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तटस्थ हैं कि किसी भी स्थिति में जो है यदि कोई घटना घटती है। और कल की यदि हम कल की बात करें तो कल जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी वो तस्वीरें उसी समय की थी जब यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें जो थी वो ये पुल सामने की तरफ, ये जो पुल का हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये सामने की तरफ अमित भारद्वाज आपको दिखा रहे होंगे, ये पुल खाली करवा रहे थे क्योंकि ये 3 पुल बने हुए हैं, ये तीसरे नंबर का पुल चल रहा था। इसे लगातार खाली करवाया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी खाली करें और उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी। और अचानक से वीडियोग्राफी चलते चलते ये पुल का सामने वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, सामने वाला हिस्सा जो है वो भर भरा के नीचे चला गया क्योंकि नीचे से लगातार पानी जो है वो निकल रहा था और पानी का आवेग इतना था, उसका वेग इतना था कि उसने सब कुछ अपने जद में आने वाली हर चीज को बहा दिया। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। यदि ये जिस इलाके में हम खड़े हुए, यदि इस इलाके में इस रोड के आसपास का हिस्सा भी यदि बह जाता तो निश्चित तौर पर जो दूसरी तरफ बस्ती है, अमित एक बार दूसरे तरफ की बस्ती का नजारा दिखाइए। ये सामने की तरफ जो बस्ती है यहां पर पानी जा सकता था, जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन फिलहाल जो है इस तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो नदी का रौद्र रूप है वो हमने आपको दिखाया। मैं हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए जम्मू से विजय अमित भारद्वाज के साथ। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के विरार में एक 4 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। 4थी मंजिल का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जरा तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको विरार की ये तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे बाढ़ बारिश के बाद लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसकी एक बड़ी तस्वीर आपको याद होगा पिछले दिनों मुंबई में कैसे जबरदस्त बारिश हुई थी और उसके बाद हादसे की सूरत लगातार बनी हुई थी। यहां हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी अतुल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? खबर है 2 लोगों ने जान गंवा दी इस हादसे में। जी देखिए, इस समय मैं आपको सीधे तस्वीरें जो लेटेस्ट है वो उसको दिखाता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल आपको दिखाएंगे। एनडीआरएफ की टीम इस समय आपको उस बिल्डिंग के मलबे के ऊपर दिखाई दे रही होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसलिए हो रही है कि ये जो बिल्डिंग का पिछला हिस्सा 4थी मंजिल का जो गिरा है, उसके पास से आने जाने का सही प्रॉपर रास्ता नहीं होने की वजह से जो जेसीबी मशीन है या हेवी मशीनरी है वो स्पॉट पर जाके रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकती है। पतली सकरी गलियां हैं जहां का ये हिस्सा बिल्डिंग का गिरा है, इसी वजह से
मैनुअली फिजिकली जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के साथ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, इसी वजह से स्निफर डॉग यहाँ पर लाया गया है और उसके जरिए डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मलबे में एग्जैक्टली कौन सी स्पॉट है जहां पर कोई इंसान फंसा हुआ है। 11 लोगों को इस मलबे से अब तक निकाला जा चुका है, जिसमें 3 लोगों की दुखद इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से यहां पर मुंबई के आसपास के इलाकों में जो भारी बारिश हो रही थी, इस समय जो तस्वीर में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बीते 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन इसकी हालत ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्जर स्थिति में आ चुकी थी और पिछले कुछ महीने पहले ही इसे खतरनाक बिल्डिंग की कैटेगरी में डाला गया था और उसके बाद ही ये बिल्डिंग ऑलरेडी कमजोर होने की वजह से जो बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी वजह से ये देर रात ऊपर 4th फ्लोर का जो हिस्सा है जहां पर एक परिवार जोविल नाम का एक परिवार रहा करता था वो वहां पर मौजूद था और उसके घर में एक फंक्शन थी जिसके लिए और भी ज्यादा आस पड़ोस के और सगे संबंधी लोग इकट्ठे हो गए थे और अचानक से ये देर रात हादसा हुआ है। रेस्क्यू पर नजर बनाए रखिए अतुल, आपके जरिए एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जम्मू में ग्राउंड जीरो पर। टाइम्स नाम नवभारत की टीम मौजूद है। तावी नदी रौद्र रूप दिखा रही, तबाही की फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग टाइम्स नाम नवभारत करा हमारे सहयोगी हिमांशु। अभी कुछ देर पहले की उनकी रिपोर्ट आपने देखी, अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हिमांशु। इस वक्त क्या हालात हैं? ये तावी नदी मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही मचा रही है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तावी नदी है और तावी नदी अपने पूरे ताव पर इस समय बह रही है। पीछे की तरफ का नजारा दिखाइए और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं यहां पर मकान हुआ करते थे जो अब नहीं है। यहां पर तबाही का मंजर देखिए किस तरीके से। ये जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये एक मकान की दीवार है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं और ये सामने की तरफ देखिए ये पूरा का पूरा मकान जो है धराशायी हो चुका है। इसके नीचे पानी घुसा और पानी इतना तेज था, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां से तकरीबन 20 से 25 फीट ऊपर पानी था। तो अब आप कल्पना करिए कि जब वो पानी आ रहा होगा पूरे वेग के साथ में तो किस तरीके की तबाही मचाई होगी। यहां अंदर की तस्वीरें देखिए, हमारे अमित भारद्वाज हमारे विजय दिखाएंगे। अंदर जो है अनाज की बोरियां दबी हुई आपको नजर आएंगी और जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये जो पूरा का पूरा मकान का हिस्सा है ये धराशायी हो गया है, जर्जर हो गया है, कभी भी गिर सकता है। इतनी बड़ी बड़े पिलर्स थे इसके, लेकिन तब भी पानी के वेग को ये झेल नहीं पाए। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें में मैं आपको दिखाता हूं, ये नदी का हिस्सा है। फिलहाल नदी जो है थोड़ा सा अपने बेग से थोड़ा सा कम है, लगभग 20 से 25 फीट नीचे की तरफ बह रही है। लेकिन मैं इस वक्त जहां चल रहा हूं यहां पर ये सिर्फ आपको ईंट ही ईंट नजर आएंगी, गारे पत्थर नजर आएंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये मकान में लगने वाली चौखट ये यहाँ पर डली हुई है। ये पानी लगभग यहाँ से 25 से 30 फीट ऊपर तक यहाँ से पानी था। यहाँ पे जिस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 मकान पूरे तरीके से धराशायी हो गए। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 30-40 मकान धराशायी हुए। दूसरी तरफ का नज़ारा एक बार हमारे विजय दिखाएंगे अमित। दूसरी तरफ जो है नदी का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा, वहाँ पर भी तकरीबन 30 से 40 मकान जो हैं दूसरी तरफ देखिए, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जूम करके दिखा रहे हैं। 30 से 40 मकान उस तरफ के भी धराशायी हो चुके हैं। और ये देखिए इस तरीके की तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। पाइपलाइन जो है छत के ऊपर जो पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन मेरे हाथों में है। अमित दिखाइए ये तस्वीरें, ये पाइपलाइन मेरे हाथों में जो है ये छत के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पड़ी हुई है। और इस तरफ जो बैराज का पानी है वो लगातार यहाँ से आ रहा है। नदी अपने पूरे उफान पर, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है पानी गिरना बंद हुआ है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर पानी रुका है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि स्लैब जो है देखिए दूसरी तरफ, अभी तो हमने एक मकान दिखाया है आपको जो पूरे तरीके से धराशायी हो गया। इस तरफ की कुछ तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे विजय जहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नदी के किनारे में इस वक्त मौजूद हूँ और ये पिलर जो है चारों तरफ यहाँ पर तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। ये पिलर नदी के किनारे डला हुआ है। नदी के साइड में भी आपको एक स्लैब नजर आएगा जो कि पूरे तरीके से आधा नदी में जा चुका है। तो किस तरीके के हालात रहे होंगे। हालांकि ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का बहुत नुकसान हुआ है। 40-50 मकान इस तरफ के और 40-50 मकान उस तरफ के जो है नदी के आवेग में, तवी के ताव में बह गए। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग हिस्सों की बात करें
तो वहां पर भी तकरीबन कहीं पर बादल फटा है तो वहां पर 4-5 लोगों की मौत हो गई है। कहीं वैष्णो देवी के जो रोड था वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें तकरीबन 12-13 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है और तकरीबन 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले भी कुछ साल पहले भी इस तरीके के हालात बने हुए थे और एक बार फिर से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत एक एक तस्वीर आपको एक एक मंजर वो दिखा रहा है जो नदी में बहकर यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, एक गाड़ी 2-3 गाड़ियां जो हैं वो बह गई थी और उसका जो वाइपर है, ये वाइपर आपको नजर आ रहा होगा, हमें दिखा रहे होंगे, ये वाइपर भी वहां से बहते हुए यहाँ तक आ गया। हालात बहुत बद से बदतर है। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? अरे यहाँ पे क्या यहीं रहते हो तुम? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था कल, किस तरीके का नजारा था? वो बहुत खतरनाक नजारा था, बहुत पानी आया था। बहुत पानी आया? हाँ। कितने मकान बह गए? वो 15-20 मकान। 15-20 मकान इस तरफ के उस तरफ भी बहे हुए? उस तरफ भी बह गए। कोई व्यक्ति का नुकसान तो नहीं हुआ? कोई व्यक्ति कोई नहीं, व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान का नुकसान बहुत हुआ है, माल का नुकसान बहुत हुआ है। हाँ। माल बहुत नुकसान। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए, जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए वहां पर कुछ लोग यहाँ पर नजारा देखने के लिए आए हैं। आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये रोड का हिस्सा है। ये रोड का हिस्सा है जो रोड में डामल लगाया जाता है, वो डामल भी बहकर, क्योंकि यहाँ पर पूरी रोड थी और वो पूरी की पूरी रोड जो है वो बहते हुए तवी नदी अपने साथ ले गई और ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में अवशेष आपको जो नजर आएंगे वो उसी के अवशेष आपको बिल्कुल। तो देखिए, जो अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर रोड हुआ करता था, यहाँ तक रोड हुआ करता था और ये रोड जो है पूरे तरीके से बह गया है। जम्मू कश्मीर में एनडीआरएफ अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद पूरे की पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखी हुई है। मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने बात की है, राज्यपाल के साथ में उन्होंने बात की है और एक एक बात की जानकारी वो खुद स्वयं ले रहे हैं। और नदी जो है वो अपने पूरे उफान पर है। चारों तरफ न सिर्फ तवी नदी बल्कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली जितनी भी नदियां, छोटी बड़ी सभी नदियां, सभी अपने उफान पर हैं, चरम पर हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ का एक हिस्सा अभी हम आपको कुछ देर के बाद में दिखाएंगे, जहाँ पर कुछ लोग अपने घर का बचा हुआ सामान जो है वो बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान बचा है उसे तो कम से कम बचा लिया जाए। तो इस तरीके के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। यदि मैं अपने वीडियो को बोलूँगा, अमित को कुछ देर के बाद में आएंगे, लेकिन जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर आ पाना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये जो पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इनमें स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ का एक और नज़ारा दिखाता हूँ आपको, जो मकान ढहे हैं एक एक करके। एक मकान हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया, तावी के पूरे ताव में बह गया। और दूसरी तरफ का मकान हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए। देखिए, ये पिलर यहाँ पर जो है, ये पिलर बहुत ज़बरदस्त पिलर जो है, ये पिलर यहाँ पर बह गया है। जी हिमांशु, अब आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को समझा रही होंगी कि वहां की विभीषिका कितनी भीषण है, वहां कितने मुश्किल भरे हालातों को झेलना पड़ रहा है लोगों को। और जो हिमांशु तस्वीरें दिखा रहे, देखिए यहां तक पहुंचने वाला पहला चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत। तावी नदी का रौद्र रूप ना सिर्फ वहां के स्थानीयोों को बल्कि मैदानी इलाकों को भी डरा रहा है, मैदानी इलाके के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। वहां पर आप देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि 30 से 40 घर यहां बह चुके हैं। स्थिति बहुत विकराल है। इस वक्त जो तस्वीरें हिमांशु दिखा रहे हैं, नदी का वो रौद्र रूप नहीं है जो वहां के लोगों ने झेला है, लेकिन विभीषिका के तबाही के अक्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कई घरों के पिलर वहां पर हुए तबाही की गवाही दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, लोग सिर्फ खड़े हैं, लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर तबाही जैसे हालात बने तो भागने के अलावा यहां पर, या इस इलाके को छोड़ने के अलावा यहां पर लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जरा अंदाजा लगाकर देखिए, जरा एक बार खुद सोचकर देखिए कि किसी का पूरा सालों से बनाया हुआ आशियाना बह जाए, उस पर क्या बीत रही होगी। यह स्थिति है इस वक्त इस इलाके की, जिसकी तस्वीरें लगातार हिमांशु आप लोगों को दिखा रहे हैं। नदी का रौद्र रूप है के हालात बने हुए हैं कि जो नेटवर्क की लाइनें हैं वो भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गई हैं, इसलिए नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और देखिए, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं वहां पर सारे के सारे मकान धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। और जमींदोज क्या हो गए, जमीन से ही बह गए हैं।
जमीन में बचा ही नहीं है कुछ, सिर्फ अवशेष बचे हैं। और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये गोल पत्थर हैं। इन पत्थरों के ऊपर पैर रखने में स्लिप होने के चांसेस। ये देखिए मैं जहाँ पर इस वक्त खड़ा हूँ, ये जो पाइपलाइन है ये यहाँ के नगर निगम की पाइपलाइन है और नगर निगम की पाइपलाइन जो है अब वो दिखने लगी है। तो अब आप सोचिए इस नगर निगम की पाइपलाइन से लगभग 20-25 फीट नीचे नदी है, तो कितने ऊपर तक पानी था, कितना वेग था उस पानी का जो इस पूरी पाइपलाइन को भी उखाड़ के ले गया। और अब ये पाइपलाइन आपको नजर आ रही है। मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? जी सर, हम यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीपी सिंह है। क्या स्थिति थी यहाँ पर कल? सर बहुत बुरे हालात थे, जैसे आप देख पा रहे हो कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बहुत ही कितने मकान बह गए होंगे? सर इस मोहल्ले में ना करते सर 5-10 मकान तो हो ही चुके हैं क्षतिग्रस्त। 5-10 मकान इस तरफ हो गए हैं, 5-10 मकान उस तरफ हो गए हैं। देखिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं क्या? देखिए दूसरी तरफ चलते हैं, आइए दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने घर से अपने बच्चे कुछ सामान को ये देखिए इस तरीके से देखिए ब्रेकिंग। नदी के उस पार का शॉट एक बार दिखाइए, यहां से दिखाइए नदी के उस पार का शॉट दिखाइए, कहां किस तरीके से जो है पूरे के पूरे मकान जो है धराशायी हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक मकान जो है ये कि आप लोगों का मकान है। ये गरीब बेचारे सर, इनका मकान ये बच्चा जो इनका मकान था चला तो गया। ये हिमांशु की आप ऑन द स्पॉट की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, दिलेर रिपोर्टिंग हिमांशु की, जिसमें आप देख रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है। नदी के उस पार की तस्वीरें हिमांशु दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत पर।